हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 64 है और इसकी डेट है 12 जनवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। देखो, आपको पता है अभी हम आपकी जो वर्कशीट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पाइपलाइंस के बारे में पढ़ा था और वाटरवेज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे, हम जो वाटरवेज के थ्रू जो भी ट्रेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें बेसिकली कौन कौन से मतलब कौन कौन से हमारे कॉस्ट शामिल होते हैं, वेस्टर्न कॉस्ट और ईस्टर्न कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे। राइट अ लॉन्ग विद अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर। अब देखो इंडिया का, देखो आपने देखा होगा ऐसे गुजरात का पूरा पोर्शन लेके ऐसे करके पूरा इंडिया का जो भी पोर्शन समुद्र से यानी कि सी से टच होता है ना, उसको बता रहा है कि कोस्टल लाइन एरिया जो है इंडिया का ये पूरा कितना है, इतना है 7516.6 किलोमीटर जो है। ठीक है, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर या माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। यानी कि इंडिया में 12 तो मेजर पोर्ट हैं, बाकी के 200 के करीब जो है छोटे मोटे जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो हैं। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो जो भी फॉरेन ट्रेड होता है ना, वो हमारा कहाँ से होता है, मेन मेजर जो आपके कोस्टल पोर्ट्स होते हैं उनसे होता है। ठीक है, बाकी छोटे मोटे से तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए या घूमने फिरने के लिए चले गए तो जो है आपके माइनर पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम फॉरेन ट्रेड के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से पोर्ट आ जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात, वेस्टर्न कोस्ट जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पड़ेगा वेस्टर्न कोस्ट। देखो, गुजरात का जो एरिया होता है वो, ठीक है, फिर गुजरात आपका महाराष्ट्र और आपका ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला का जो थोड़ा बहुत पोर्शन पड़ता है, ये आपका इधर का जो पोर्शन होता है इंडिया का, ये होता है आपका वेस्टर्न घाट। और जो बाकी इधर का हो जाएगा, जिसमें आपका कोच्चि आ जाएगा और बंगाल वगैरह आ जाएगा, ये होता है आपका ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट के, तो नाम क्या है, कौन कौन से मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं, कांदला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि मुंबई में ही पड़ता है, बारमागो पोर्ट है, न्यू मैंगलोर है और कोच्चि है। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकी स्टेट्स दे दिए कि वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। कांदला जो है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्ट है जो डेवलप सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद जो तुरंत सबसे पहले पोर्ट बनाया गया था वो था कांदला पोर्ट। ओके, फिर आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो, आपको पता है मुंबई क्या है, मुंबई जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। ठीक है, आर्थिक राजधानी है। सारा ट्रेड एक्टिविटी का जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज हमारे को मिलता है ना, वो यहीं से मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट इन द इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा जो आपका पोर्ट है वो यही है मुंबई का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में पड़ता है। प्लान विद अ व्यू डिकोंगेस द मुंबई पोर्ट एंड द सर्व एज द हब ऑफ दिस रीजन। मुंबई का जो मेन पोर्ट है वो अब क्या है, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, मरमागो पोर्ट कहाँ पर है, आपका गोवा में पड़ता है। अकॉर्डिंग टू 50% ऑफ इंडियन आयरन ओरियो एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया में जो आयरन को एक्सपोर्ट करता है ना, यानी कि इंडिया में आयरन का बनाया हुआ जो तैयार माल होता है, उसको तैयार माल जो होता है उसको बेचने के लिए जो हम जाते हैं, बेचने के लिए हम कौन से पोर्ट का इस्तेमाल होता है, वो है आपका मारमागो पोर्ट। ठीक है, न्यू है, नेक्स्ट है आपका न्यू बैंगलोर, तो ये कर्नाटका में पड़ता है आपका। कैटर्स ऑफ टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन आर कंसंट्रेटेड विद द कदरेमुख माइंस। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली कदरेमुख माइंस से जो भी आयरन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। कोच्चि आपका केरला में पड़ जाता है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लगून विद अ नेचुरल हार्बर। ये एक नेचुरल हार्बर है, मतलब प्राकृतिक तौर पर बना हुआ बंदरगाह है। अगर हम बात करें आपके ईस्टर्न कोस्ट की, तो देखो यहाँ पर आपके ईस्टर्न कोस्ट आ जाएंगे, कुछ नाम है आपके, टूटिकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम और चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दिया भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। पारादीप और टूटिकोरिन का नाम थोड़ा कम ही हमारे को सुनने में मिलता है। टूटिकोरिन और चेन्नई आपके कहाँ का है, तमिलनाडु के हैं। देखो, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल ही है और चेन्नई में ही क्या है, एक बहुत अच्छा बंदरगाह पोर्ट है। नेचुरल हार्बर है ये टूटिकोरिन। ठीक है, और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है।
मतलब बहुत ही पुराना चेन्नई का जो पोर्ट है काफ़ी पुराना है, आपने नाम भी सुना होगा चेन्नई का, आज़ादी से पहले का ये पोर्ट है। विशाखापट्टनम की बात की जाए तो ये जो है डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल एक्सपोर्टेड पोर्ट है, यानी कि ये पूरा लैंड लॉक पोर्ट देखा जाता है हमारा ये। पारादीप जो है ओडिशा में पड़ता है, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओरी, यानी कि यहाँ से भी आयरन ओरीज जो है उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर बात की जाए कोलकाता की तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और इनलैंड रिवर राइन पोर्ट है, ठीक है, हुगली नदी के किनारे पड़ता है। हुगली जो है कौन सी नदी होती है, गंगा नदी को ही वेस्ट बंगाल में हुगली बोलते हैं, ठीक है। और अगर गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में चली जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, ओके। अगर बात की जाए हल्दिया की तो ये भी वेस्ट बंगाल का ही एक हार्बर है, एक पोर्ट है। डेवलप एज अ सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। देखो वेस्ट बंगाल में ही है, लेकिन क्या होता है ना, देखो आपको पता है वेस्ट बंगाल से जूट वगैरह का काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी चलती रहती है। तो जो कोलकाता का पोर्ट था ना वो काफ़ी बिजी पोर्ट था, इसीलिए उसके जैसा ही एक सब्सिडियरी पोर्ट बनाया गया है, उसका नाम है हल्दिया पोर्ट। तो दोनों ही काफ़ी बिजिएस्ट हैं, लेकिन कोलकाता की तो वही बहुत पुराना है, जाना माना है, नाम भी काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो इंपॉर्टेंस बताइए वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की। तो देखो ये डायरेक्ट आंसर आपका वेस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंस क्या है। The Western Ghat perform important hydrological and watershed function. Approximately 245 million people live in the Peninsula India state that receive most of their water supply from the river originated in the Western Ghat, ठीक है। वेस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं, मतलब लगभग 245 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का पूरा एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट के समीप पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, इसलिए काफ़ी सिटीज़ जो है यहाँ के डेवलप हैं। आपको पता है मुंबई जो अभी क्या है, हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। दस दे आर इम्पॉर्टेंट एज दे सस्टेन लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। इसीलिए क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी लाइवलीहुड इसी के ऊपर डिपेंड करती है, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर बात की जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेन पोर्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो देखो देयर आर मैनी सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर्न घाट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द हाई रेनफॉल। अब देखो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट में ना सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लैंड यहाँ का बहुत फर्टाइल है, ठीक है। और पानी वानी है, घाट है यहाँ पे, तो क्या होता है ना, पानी मिल जाता है और पानी से क्या है, आप अपने खेतों की अच्छी से इरिगेशन एक्टिविटी भी ईजिली कैरी कर सकते हो, ठीक है, कंडक्ट हो सकती है, आपकी इरिगेशन भी बेटर क्रॉप होती है यहाँ पे। फिशिंग इन द कोस्टल एरिया इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे फिशिंग का भी काफ़ी अच्छा कारोबार है। एंड इट ऑल्सो कैरी हीप ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ के आपको एनिमल प्लांट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बस आज की जो हमारी वर्कशीट थी इसमें हमारे को सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन करने थे। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमने एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ये वाला पोर्शन पढ़ा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट आगे के पोर्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।